दिन में तारे दिखना, इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? मुश्किल सामने आना। बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना। तो H4 हिंदी 1-1 पे आपको हिंदी से इंग्लिश सीखने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिलहाल के लिए फटाफट से देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या। दिन में तारे दिखना, सिंपल, टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम। टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, उसने मुझे दिन में तारे दिखा दिए। उसने ऐसा कर दिया तो अब he showed me stars in the day, obviously वो तो literal translation हो जाएगा। he gave me a difficult time। a difficult time या फिर a tough time भी कह सकते हैं, दोनों चलेगा। he gave me a difficult time और a tough time। ओके। he gave me a tough time। यह काम करते करते दिन में तारे दिख गए। while doing this work। I had a tough time या फिर I had a difficult time। और ये काम करते करते while doing this work। I had a difficult time while doing this work। I had a difficult time, I had a tough time while doing this work। अरे हम एकदम से स्टेल्थली पे पहुंच गए, इसको लेकर आते हैं सही जगह पे। ओके, रुकावट के लिए खेद है। उसकी पिटाई के बाद उसे दिन में तारे दिख गए। सो आफ्टर, उसकी पिटाई के बाद, आफ्टर बीइंग बीटन। पिटाई के बाद मतलब खुद तो पीटा नहीं उसने खुद को। सो आफ्टर बीइंग बीटन मतलब जब पिटाई हो गई उसकी, आफ्टर बीइंग बीटन ही हैड अ टफ टाइम, ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम। आफ्टर बीइंग बीटन ही हैड अ टफ टाइम और डिफिकल्ट टाइम। आफ्टर बीइंग बीटन ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम। बाय द वे मेरी हैंड राइटिंग बेहतर है, कम से कम इससे तो बेहतर है ही, पता नहीं क्यों ये टैब पे लिखते हुए कुछ अलग ही हो जाता है। खैर, ये वाला ट्रांसलेशन आप कर दीजिए। परीक्षा का पेपर इतना मुश्किल था कि दिन में तारे दिख गए। अब सोचिए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।